नहार के हाथ लगा रूही और उसकी शादी का एल्बम, जिसे देखकर उड़े उसके होश। और अब नहार रूही को लेकर जाने वाला है घर वालों से दूर, जहां एक तरफ दादी रूही को नहार से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है, लेकिन नहार की वजह से दादी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही है। जिसके बाद दादी के दिमाग में एक खतरनाक साजिश आती है और वो रूही को नहार से दूर करने के लिए उसकी दूसरी शादी कराने का फैसला करती है, ताकि नहार को कभी भी रूही के अतीत का सच पता ना चल पाए और रूही भी नहार की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। जिसके लिए वो एक लड़के को घर बुलाकर उससे रूही का रिश्ता तय कर देती है। लड़का जब रूही का चेहरा देखने के लिए उसका घूंघट हटाने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी नहार वहां पर आ जाता है और वो लड़के का हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर धक्का दे देता है, जिसे देखकर सभी घर वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जब नहार को कल्पना की शादी की बात पता चलती है तो वो भी काफी हैरान हो जाता है और फिर वो जैसे ही कल्पना से उसकी मर्जी पूछने के लिए घूंघट हटाता है तो उसका चेहरा देखकर नहार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचने लगता है कि ये तो वही लड़की है जो हमेशा मेरे सपने में आती है। लेकिन सच का पता लगाने के लिए नहार घर वालों के सामने कुछ नहीं बोलता और वो चुपके से रूही की जासूसी करने लगता है। जिसके बाद नहार देखता है कि रूही अपने कमरे में किसी फोटो को सीने से लगाकर रो रही है और फिर जैसे ही रूही कमरे से बाहर जाती है तो नहार फौरन रूही के कमरे में जाकर उस फोटो को ढूंढने लगता है और जैसे ही वो उस फोटो को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस फोटो को रूही सीने से लगाकर रो रही थी वो और किसी की नहीं बल्कि रूही और नहार की शादी की फोटो थी। फोटो को देखने के बाद नहार को समझ में आ जाता है कि कल्पना ही उसकी असली पत्नी है और घर वाले उसे दूर रखने के लिए ये सब झूठा नाटक कर रहे हैं। इसीलिए अब अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा कि नहार रूही को अपनी कसम देकर उससे सच का पता लगाने वाला है और फिर वो दादी को रूही के ऊपर किए अत्याचारों के लिए उन्हें जेल भेजने वाला है।